नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। गोंडा में पिता की इकलौती संतान पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं हो पाई शामिल। पड़ोसी धन हड़पने की नीयत से मृतक की इकलौती वारिस से सूर्यपता को पड़ोसी कर रहे हैं प्रताड़ित। पीड़िता के पिता चंद्रिका को पड़ोसी राघव राम ने मौत के घाट उतारा। वहीं आरोप लगाते हुए पीड़िता सूर्यपता ने बताया कि उसके पिता की घर पर हत्या की गई और उसके संपूर्ण संपत्ति पर विपक्षियों ने अपना कब्जा बना लिया। घरों को लूटपाट करते हुए ताला जड़ दिया, जिसकी शिकायत लेकर जब वह संबंधित थाने पर गई तो उसे विपक्षियों द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। आवा 5-6 मान थाने पर के का 1 लाख रुपया भर दिया है? राघव राम। अच्छा क्या कावला हमारे नल खोल लीजिए, चराए लीजिए। हाँ। और नल को का बोला आए थाना रिपोर्ट के हमें कहीं रुपया दियो, हम कहा रुपया ना दियो, हमारे चोरी भाई हमें रुपया दी। हमारे राघव राम का लड़का नल चराए लीजिए, 3-4 जन का साथी वाला गाँव। तो मतलब बेटिया थोक थाने वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं? हाँ, हमसे कहीं की पैसा दियो, हम कहा हम पैसा ना दियो, हमारे चोरी भाव हमें पैसा दी। राघव राम 10,000 डाल उनका दिया नल का। हमें कहीं मिश्रा दरवाजा की थान मुकदमा लिख दिए, तो का जेल भेज दिए, तब कल भेज दियो। थोड़ी घड़ी बैठाए रहे, उसके बाद में हमें जवाब दे 3 बजे हम चली गए घर का चली गए। उसके बाद में फिर हमें मारिन पीटिन अवान थाने पर दखान चोट, तब थाना भर देखी ना, हमारे सुनवाई नहीं थी। आपका क्या नाम है? हमारा कुछ पता नाम। तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या मांग करेंगे, क्या मांग करना चाहते हैं, क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? हम अपने बाप का धन लिया चाहिए। ओम प्रकाश सोनकर पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और अनुसूचित जात पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अखिल भारतीय परिसंघ ये मामला क्या है का जिला अध्यक्ष गोंडा। नहीं ये हाँ मामला ये है कि ये पीड़िता है, पीड़िता के पिताजी की ये इकलौती संतान है और ये अपने पिताजी की सेवा सहाय घर पे रह करके रामगढ़िया गांव में करती थी। अचानक ये इसके बहू के पेट में दर्द हुआ, पता चला इसके घर से, तो ये लोग जो है ये चली आई। 3 दिन के बाद जो है 3 दिन के बाद फोन आया इसके पास, किसी ने फोन किया कि तुम्हारे पिताजी को जी की मृत्यु हो गई है और उनको अयोध्या ले जाकर के जला दिए, जो इस पीड़िता का जैसा कि कथन है। तो उस हिसाब से ये बता रहे कि अयोध्या में ले जाकर के और जला दिए, इसको सूचित नहीं किए। और ये जब थाने पर दरखास्त दिया तो आज तक FIR दर्ज नहीं किया गया। यानी हमारा ये मतलब मानना है कि उनको इसके पिताजी को जला दिया गया और इसको बताया नहीं गया कि PM ना हो पाए, और इसको पूरा आशंका अपना व्यक्त करती है कि मेरे पिताजी को इन्हीं लोगों ने मारा है और मार करके लाश जला दिया अयोध्या में कि उसका PM ना होने पाए और इसको न्याय ना मिल पाए। क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, अनुसूचित जात के नेता भी हैं और आज समाज सेवी भी हैं, आप इस महिला की मदद कर रहे हैं। आपका यह कहना है कि थाना एहतियात हो कि इनकी बात को नहीं सुनना है। कप्तान साहब के काफी दिन से दौड़ लगा रही है जी। आप मीडिया के माध्यम से सरकार से या नगर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करता हूं कि इसको ये न्याय मिले कि गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटते हुए बीच सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल यह सपा नेता जितेंद्र मिश्रा की अगुवाई में महोबा जिले में मारे गए व्यवसायी इंद्रजीत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने सभी को रोककर अपनी हिरासत में ले लिया और उसके बाद उन्होंने महिला महाविद्यालय में कैद कर दिया, जिसके बाद सपाई आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा काटा। इसलिए आपको रोका गया है? कबरई में स्वर्गीय श्रीकांत त्रिपाठी कबरई में व्यवसायी थे, उनकी हत्या IPS मणिलाल पाटीदार ने अपने गुर्गों से करवा दी। हम उनकी शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, हमको जबरदस्ती बस स्टॉप पर रोक लिया गया और प्रशासन खुलेआम गुंडाई कर रहा है। ये सरकार पहले यादवों को टारगेट बनाया, मुसलमानों को टारगेट बनाया, अब ब्राह्मणों को टारगेट बना रही है। ऐसी कोई जात नहीं बचेगी जिसको एक टारगेट न बनाए। 700 ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी गई हैं। इस सरकार को पलटने के लिए ब्राह्मण इनका पिंडदान भी करेगा, इनकी 13वीं भी करेगा। ये मान लीजिए हम लोगों के साथ जितना अत्याचार किया जा रहा है, बस स्टॉप पर रोक लिया गया हम लोगों को। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट।
मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली मोहम्मदी की अमीन नगर चौकी ग्राम जिगना का है, जहां कुछ दबंगों ने एक महिला व उसकी जवान बेटियों के साथ मारपीट एवं अभद्रता की। प्रार्थनी उषा देवी कोतवाली व चौकी में लगातार प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाती रहीं, पर चौकी इंचार्ज अमीर नगर प्रार्थनी के परिवार को टरकाते रहे, जिसके बाद पीड़ित कोतवाली मोहम्मदी पहुंची, जहां पर बड़े अधिकारियों ने तहरीर में लगातार 3 बार दबंगों के नाम कम कराने का दबाव बनाया और भगा दिया। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो मीडिया के सामने ही अधिकारी प्रार्थनी पर भड़क गए और कहने लगे, क्यों नाटक कर रही हो, अभी दिखवाता हूँ। पर कल पूरे दिन बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि लखीमपुर खीरी में बढ़ते अपराध के पीछे इन जैसे बड़े अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है। क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि जब हम लोग चौकी पर जाते हैं तो चौकी वाले भगाए देते हैं, और लालू और उनकी मम्मी प्रहलाद और राहुल हम लोगों को बहुत मारपीट करते हैं और घर से नहीं निकलने देते। पानी भरने, मेरे घर पर नल नहीं है तो हम लोग पानी भरने जाते हैं तो वहाँ भी गड़ेटी लगाते हैं, इसलिए हम वहाँ से भाग आते हैं। जब हम लोगों को मारने पीटने लगते तो मेरी मम्मी भागी और वहाँ से मेरी बहन को भी सर फोड़ दिया और मेरे बेटे हाथ भी फूला है और बर्फ पड़ी है। और यहाँ देख लगाते हैं, जब यहाँ आए कंप्लेन लिखवाने तो यहाँ भी कहते हैं कि 1-2 नाम निकल लाओ तभी लिखेंगे यहाँ पे, नहीं तो। और चौकी वाले भी भगा रहे हैं यहाँ से, धमकी दे रहे हैं, मूड काट रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सब बातें बता रहे हैं वहाँ भी। यहाँ मोहम्मदी थाने में आए तो यहाँ क्या बता दिया? यहाँ कह रहे हैं 1-2 नाम निकल लाओ तभी कंप्लेन करेंगे, नहीं तो वरना यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी रिपोर्ट। किसने कहा? वो साहेब, बड़े साहेब जो बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या कहा? क्या है, 1-2 लोगों का नाम निकल लाओ तभी लिखेंगे रिपोर्ट, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और मेरी बहन का देखो सर फोड़ दिया है, कितना सारा खून लगा है। और देखो ये देखो खून मार सब भीग गई थी, देखो पीछे देखो। और हम लोगों को ऐसे बहुत मारपीट करते हैं। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक कार्यालय मेहर की, जहां चौतरफा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय का कोई पता नहीं, लेकिन जो भी टूटा फूटा बना है उस पर कोई छत नहीं, कोई सफाई नहीं। जब ऐसे हालात शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक कार्यालय के हैं तो स्कूलों का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर कितने सजग हैं। लेकिन देश के मुखिया की बातों को नज़रअंदाज करते रहे शिक्षा विभाग के मुख्य ब्लॉक कार्यालय अधिकारी। आखिर सवाल उठाता है कि क्या इस गंदगी से संक्रमण नहीं होगा? यदि होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? जब इस विषय में उच्च अधिकारियों BO दिनेश पुरी गोस्वामी से बात की गई तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसा कि देखा गया आपके ऑफिस, आपके कार्यालय में का वॉशरूम, लैट्रिन, बाथरूम बहुत ही गंदा है, जबकि प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई ऐसे बजट आए हैं जिनमें आप उनकी साफ सफाई और एक देख कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं है आपके यहाँ? कार्यालय में बाथरूम की सफाई रहती है, कई बार नगर पालिका से जो लोग ड्यूटी पे है वो नहीं आ पाते, उस वजह से स्ट्रेस होता है। और ऐसा बजट अलग से कोई सफाई का कोई बजट इस कार्यालय पे नहीं। जैसे देखा गया कि भारी गंदगी है आपके यहाँ, उस पर कब सफाई कर पाएंगे उसकी? वो तो कभी भी हो जाएगी। चलिए ठीक। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।